आज राजस्थान मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं क्योंकि राजस्थान ही देश में इकलौता और सबसे बड़ा राज्य है जहां कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति काफ़ी अलग ढंग से चल रही है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से शुरुआत करते हैं, जहां आलाकमान को ही अब तक सर्वे सर्वा माना जाता था। कहा जाता था कि जो आलाकमान ने कह दिया पत्थर की लकीर है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। दिसंबर 2018 में राहुल गांधी ने यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान कैप्शन के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की फोटो ट्वीट की, जिससे आलाकमान कहना चाहता था कि दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर साथ काम करें और पार्टी को आगे बढ़ाएं। इसके बावजूद राजस्थान में साथ काम करने का सामंजस्य नहीं बैठ पाया। सत्ता में अशोक गहलोत ने अपना एकाधिकार रखा, पायलट नाराज हो गए, कुछ विधायकों के साथ मानेसर जाकर होटल में रुक गए थे। हालांकि आलाकमान के दखल के बाद वो पूरा मामला शांत हुआ। राजस्थान कांग्रेस में पिछले 4 साल और 10 महीने से जो हो रहा है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी देख रही है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अब अशोक गहलोत और पायलट पुराने सारे गिले शिकवे को भूलकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं वो इतना आसानी से माफ नहीं कर सकते हैं या आपस में एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं, हर आदमी जानता है। जब राजस्थान में आलाकमान का एक लाइन का प्रस्ताव लेकर कांग्रेस नेता पहुंचे थे तब मीटिंग तक नहीं हो पाई थी। विधायकों के इतने बड़े विद्रोह के बावजूद मुख्यमंत्री गहलोत अपनी कुर्सी पर काबिज रहे। इसके बाद चुनाव में भी उम्मीदवारों की लिस्ट में अशोक गहलोत की छाप साफ नजर आती है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार प्रसार का जो तंत्र है वो भी अशोक गहलोत के इर्द गिर्द है। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी में कितने ताकतवर और हावी हैं, इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि पिछले दिनों जब प्रियंका गांधी राजस्थान के सिकराय में सभा करने आई थी, उस वक्त बिना उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई थी। उस वक्त तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच से 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली में जब उम्मीदवारों को लेकर अशोक गहलोत नाराज हुए, उन्होंने आलाकमान के सामने ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आलाकमान यानी गांधी परिवार का आशीर्वाद खुद के पास होने का दावा किया। उन्होंने कहा, मैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन यही वो कुर्सी है जो मुझे नहीं छोड़ रही है। इस पर 3 बार से मैं काबिज हूं और चौथी बार भी मैं ही रहूंगा। राजस्थान में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भी हालत ठीक नहीं है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत को अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन वसुंधरा राजे ऐसा होने नहीं देना चाहती थी। इसके बाद 72 दिन तक बीजेपी शीर्ष नेतृत्व और वसुंधरा राजे के बीच शीत युद्ध चला। इतिहास में पहली बार 72 दिन तक भारतीय जनता पार्टी बिना अध्यक्ष के रहती है। इसके बाद वसुंधरा की राय के आधार पर मदन लाल सैनी को राजस्थान की कमान सौंप दी गई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सतीश पूनिया का एक नया चेहरा सामने लाती है। राजस्थान में 3 साल तक ग्राउंड पर पार्टी को मजबूत करने की मेहनत करते हैं। चुनावी साल में राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह मीडिया में बयान देते हैं कि सतीश पूनिया के नेतृत्व में ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मार्च में पूनिया को हटाकर बीजेपी सांसद सीपी जोशी को राजस्थान की कमान सौंप दी जाती है। इस पूरे कालखंड के बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो वसुंधरा राजे से दूरी बनाए रखता है, लेकिन जैसे ही विधानसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आती है तो राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ विरोध शुरू हो जाता है। इसके बाद वो पार्टी जो मुख्यमंत्री और कैबिनेट बदलने में वक्त नहीं लगाती, वो पार्टी फिर से वसुंधरा राजे को तवज्जो देने लगती है। दूसरी लिस्ट में वसुंधरा की राय के आधार पर काफ़ी उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है। ऐसे में एक बार फिर शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा के आगे कमजोर नजर आ रहा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के हालात इतने अच्छे नहीं कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीत सकें। देश भर में जहां बीजेपी के प्रचार कैंपेन में नरेंद्र मोदी की तस्वीर सबसे बड़ी और इकलौती होती है, इसके उलट राजस्थान में नरेंद्र मोदी के साथ वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा को सेकंड लाइन में जगह दी गई है, जबकि राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी को थर्ड लाइन में रखा गया है। इसके साथ ही राजस्थान में आम जनता को भी बीजेपी के आला नेताओं के साथ पोस्टर में जगह दी गई है, जिससे शीर्ष नेतृत्व की कमजोरी साफ जाहिर होती है। तो राजस्थान का मॉडल ऐसा नहीं है कि जितना कह दिया गया आलाकमान की तरह, यहाँ के आलाकमान अलग हैं और निश्चित तौर पर इन चुनावों में एक बार फिर मैं हर बार कहता हूँ कि एक पूरी पीढ़ी है जो 2 ही मुख्यमंत्री देखती आ रही है। एक बार वसुंधरा राजे, एक बार अशोक गहलोत और एक बार फिर ये दोनों हावी दिखाई पड़ रहे हैं।